मौलिक अधिकार हमारी फाउंडेशन का बैच है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको कुछ भी नहीं आता, पहली बार मौलिक अधिकार ही क्लास में ही सुन रहे हैं, ये मानते हुए चीजें आपको बता रहा हूँ मैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। ये मौलिक अधिकार, इनका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 मतलब आप देखिए, हमारा संविधान अगर एक पुस्तक है, इसके अलग अलग भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 तरीके से। कितने भाग हैं हमारे संविधान में कुल अभी वर्तमान में? हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव? 25 पार्ट, कुल 25 भाग है। यू कैन से 25 चैप्टर है इस किताब में। इनिशियली व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म बना था तो 22 भाग हुआ, अभी उनकी संख्या हो गई। तो हर भाग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डेडिकेटेड है। जैसे भाग 1 है वो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग 2 ना, भाग 3 मौलिक अधिकार। इस भाग 3 में आर्टिकल पढ़ने, आर्टिकल 12 से लेकर 5 तक के आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है? अब देखिए, आपको मालूम है कि हमारा संविधान जो है ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का एक समूह है। तो दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड आर्टिकल। इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड आर्टिकल। संविधान के निर्देश अनुच्छेद कहला। हमारी तमाम सारी लॉ बुक्स में है, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, ये सारी चीजें हैं। ये सभी तमाम सारी कानून की किताबें हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके निर्देशों को हम क्या कहते हैं? एक्ट्स, नियम, सेक्शन, एक्ट, सेक्शन, इस तरीके से चीज। तो जब भी आपके सामने आए कि ये फला अनुच्छेद में लिखा, अनुच्छेद मतलब संविधान का कोई निर्देश, ये फला एक्ट है, ये अधिनियम है, मतलब वो संविधान में नहीं, किसी कानून की पुस्तक में लिखा हुआ है। ये फर्क समझ में आ रहा है? इन आर्टिकल्स का भी बड़े सारे नंबर है, 1, 2, 3, 4। चैप्टर चेंज हुआ तो ये नहीं कि फिर से कंटिन्यू कर, इसी को कंटिन्यू करते हैं 5, 6, 7, 8। जो हम कहते हैं पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35, तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स हमको डिस्कस करने हैं। क्लियर हो रही है कहानी? ठीक है। तो ये तो कुछ छोटा सा परिचय हुआ कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि ये मौलिक अधिकार हैं क्या? अगर सीधा सीधा प्रश्न है कि व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स, क्या है मौलिक अधिकार, तो आप कुछ बताएंगे क्या है मौलिक अधिकार? जब आपके कान में ये शब्द पड़ता है तो आप उससे क्या अर्थ लगाते हैं? मौलिक अधिकार मीन्स, ये मौलिक अधिकार है, उसका एक लक्षण है, और क्या है? हाँ, डोंट वरी। अलग अलग मौलिक अधिकार हैं सबके पास, आपके पास कुछ और है, मेरे पास कुछ और है। ये उसका अनुप्रयोग है, ये क्लियर नहीं हुआ अधिकार क्या है? ठीक, ठीक है। देखिए, बेसिकली अधिकार क्या होती हैं? अधिकार, अगर आप इसको ऐसे कहिए, वो परिस्थितियां हैं, हमारी वो परिस्थितियां हैं, हमारी वो अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकते। बहुत सिंपल है ना? यानी जैसे मान लीजिए कि आप सब यहाँ स्टूडेंट हैं, तो आपको स्टूडेंट के रूप में अगर विकास करना है
तो आपको क्या चाहिए? विद्यार्थियों के अधिकार। वांट टू ग्रो एज अ स्टूडेंट, व्हाट डू यू नीड? स्टूडेंट्स राइट। ठीक है, मुझे एज अ टीचर इंप्रूव करना है, ग्रो करना है, तो व्हाट आई नीड? टीचर्स के राइट्स चाहिए मुझे। ठीक है, आप बेटे के रूप में ग्रूम करना चाहते हैं, बेटे के अधिकार, बेटी के रूप में ग्रूम, बेटी के अधिकार। आप जिस रूप में भी ग्रो करना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई अनुकूल परिस्थितियां आपके सामने हो, तभी आपके विकास की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो इन्हीं अनुकूल परिस्थितियों को हम अधिकार के रूप में देखते हैं। ठीक है, जिस पर आप अपना दावा पेश कर सकें। सरकार को ये हमारा दावा है कि अगर ये चीज आपकी है तो ये आपका अधिकार, ये आपके पास होना चाहिए, है ना। तो वो हमारी अनुकूल परिस्थितियां हैं जो हमारे बेहतरी में मदद करती हैं। तो वो अधिकार एक तरीके से हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो बहुत सारे अधिकार हमारे पास हमको हमारे संविधान ने दिए हैं, कानून के माध्यम से, ताकि हम विकास कर पाए। लेकिन उन बहुत सारे अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही बेसिक। मतलब वो इतने बेसिक अधिकार हैं कि अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो बीइंग अ सिटीजन, मतलब एक नागरिक के रूप में भी हमको विकास करना है, तो हमको नागरिक के रूप में विकास अधिकार चाहिए। तो उन्हीं अधिकारों को, मतलब संविधान में बहुत सारे अधिकारों का वर्णन है, लेकिन उन बहुत सारे अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक है, फंडामेंटल। मतलब वो इतने बेसिक हैं कि उनको माइनस कर दीजिए तो हम अपनी एज अ सिटीजन हम अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो संविधान ऐसे ही कुछ बेसिक राइट्स को लिस्ट आउट करता है भाग 3 में, और उनको सामूहिक रूप मौलिक अधिकार कह देते हैं। मौलिक अधिकार इसलिए क्योंकि ये बेस है, ये फंडामेंटल। अधिकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर ये माइनस हो गए तो हमारी डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाना बहुत मुश्किल। जैसे आपके अपने घर में बड़े सारे खर्चे होंगे, आप यहाँ रहते हैं, लेकिन बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो बहुत बेसिक हैं, जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बहुत सारी चीजें, खाना खाना है, वो आपकी बहुत बेसिक नीड है, तो वो नहीं करेंगे। कपड़े पहनने हैं या आपको शेल्टर चाहिए, ये सब बहुत बेसिक नीड्स है ना। बाद में फिर चीजें हैं कि आपने ब्रांडेड खरीदा नहीं, वो भी सब ठीक है एक लेवल के बाद। लेकिन इनिशियली क्या है, आपका भोजन पानी अरेंज हो जाए, आपको एक शेल्टर मिल जाए, आपके शरीर पे वस्त्र हो जाए, तो बहुत इनसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बाकी चीजें पर प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी। वैसे तमाम सारे अधिकारों में संविधान कुछ ऐसे अधिकारों को लिस्ट आउट करता है जो जिनके बगैर एक नागरिक या एक व्यक्ति के रूप में हमारा विकास कर पाना संभव नहीं है। और ऐसे ही अधिकारों को सामूहिक रूप से भाग 3 में क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार कहे गए, फंडामेंटल राइट्स कहे गए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स इतने फंडामेंटल हैं कि ये नागरिक छोड़िए, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। विदेशी नागरिक, अभी हम बात करेंगे आगे। तो विदेशी नागरिकों को हमारे मौलिक अधिकार क्यों प्राप्त है? कि वो भले ही नागरिक ना सही इस देश के, इंसान तो हैं। ये वो अधिकार होंगे जो भी आप चर्चा करने वाले हैं, इंसान के रूप में ही विकास करने के लिए आपको बहुत आवश्यक है। इसीलिए बहुत सारे विद्वान इन मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं, नेचुरल राइट्स भी। ठीक है, इतनी बात समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? 2 लाइन में लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। लिख लीजिए। ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होने वाले ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिससे जिससे उसे आत्म विकास में सहायता मिलती है, उसे आत्म विकास में सहायता मिलती है। राइट्स आर such favorable circumstances and opportunities that a person gets which help him self development। ठीक है, clear है?
यहीं पर जब आप एक व्यक्ति के बारे में बात करें कि व्यक्ति को विकास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप गौर कीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण बात इसी में छिपी हुई है। ये अधिकार जो हमारा आपका व्यक्तिगत विकास करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण कर, वो तो है ही, वो हमारी परिस्थितियां हैं जो हमारे निर्माण के लिए आवश्यक, वो सब तो ठीक है। लेकिन इसी में एक बात बहुत हिडन है, बहुत छिपी हुई है। वो क्या है? आप देखिए, इन अधिकारों के माध्यम से एक व्यक्ति की गरिमा को भी स्वीकार किया जा रहा है। एक व्यक्ति के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में हमारी अपनी आइडेंटिटी, डिग्निटी, तो इन मौलिक अधिकारों का महत्व और किस बात को लेकर है कि ठीक है, ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में जो सहयोगी हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ जो अंतर्निहित है एक बात, ये अगर अधिकार न हो तो एक व्यक्ति के रूप में हमारी शायद उस तरीके के महत्व को न स्वीकार किया जाए। अधिकार जो बाकी काम करते हैं वो तो करते हैं, अभी हम बात भी करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा महत्व क्या है, एक व्यक्ति के रूप में हमारे अस्तित्व को, हमारी डिग्निटी को स्वीकार किया जाता है। सोचिए, जिस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं, उसका कोई अस्तित्व भी, है ना? और आप देखेंगे केवल यही एक चीज कि जिनको आज आप वंचित कह रहे हैं या शोषित कह रहे हैं, समहाउ आप उनको राइट्स अवेलेबल करा दीजिए। जैसे ही राइट्स अवेलेबल करा रहे हैं, तो राइट्स अवेलेबल करा के क्या कर रहे हैं, आप उनके एग्जिस्टेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके अस्तित्व को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण बात है? एक व्यक्ति जो अभी तक हाशिए पर था, उस पर ध्यान ही नहीं, उसकी बात ही नहीं हो रही थी। आप इसको अपने परिवार में भी देख लीजिए या आसपास देख लीजिए, कई सारे लोग हैं जिनका कोई बात ही वैल्यू ही नहीं है। अचानक से अगर उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृति हो जाए, उनके अधिकारों को मान्यता मिल जाए, उनका अस्तित्व स्वीकार, उनका अस्तित्व प्रकट होना शुरू हो जाता है। यानी एक व्यक्ति के अस्तित्व को इंश्योर करने में इन अधिकारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे, आंसर राइटिंग में अपनी इन सब बातों को लिख देंगे, अंतिम थोड़ी देर में एक दे लो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, इस लाइन को भी लिख लीजिए, ये आपको कहीं जगह पे कोट करने में मदद करेगा, लिख लीजिए। वास्तव में अधिकार इस बात का प्रमाण है कि, वास्तव में अधिकार इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है। व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है। Rights are the proof of the fact that the importance of a person, importance of a person is being acknowledged, is being acknowledged। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अधिकारों के लिए। जनरली हम अधिकारों के बारे में बात करते हुए इन सब चीजों, इन पहलुओं को अगर आप हाईलाइट कर देते हैं, आपका आंसर अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। जो लोग सामान्य बातें कर रहे हैं, उसमें आपकी ऐसी भाषा, ऐसी एक आध लाइन की छौं को विशिष्ट बना देती है, और इस परिप्रेक्ष्य में आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आप सोचिए, इसी एक लाइन को अगर एक्सप्लेन करना हो तो कम से कम आप 50-60 वर्ड में एक्सप्लेन कर लेंगे, तमाम सारा शोषण, तमाम सारा वंचना, इसी से जोड़ देंगे कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कैसे है, कैसे वो साइड लाइन किए जा रहे हैं, उनको भी इन्वॉल्व करने की बात आप सोसाइटी में शुरू कर सकते हैं, केवल अधिकारों के आधार पर। महत्व समझ में आ रहा है? तो हमने समझा फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स जो बहुत बेसिक हैं, बहुत ही इनिशियल हैं, जिनके बगैर हम एक नागरिक के रूप में विकास करने की कल्पना नहीं कर सकते। एक नागरिक छोड़िए, हम व्यक्ति के रूप में विकास करने की कल्पना नहीं कर सकते। यही वजह है कि संविधान न केवल ये अधिकार नागरिकों के लिए संरक्षित करता है, बल्कि देशी नागरिकों के लिए भी, कि वो व्यक्ति, और जब हम पढ़ेंगे तमाम सारी जगहों पे इसमें नागरिक शब्द है, कई सारी जगहों पे व्यक्ति शब्द है। व्यक्ति मतलब अगर कहें कि व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है,
मतलब वो चाहे नागरिक हो गैर नागरिक हो सबको प्राप्त है। नागरिक है मतलब हमारे देश के नागरिक हो, अभी हम बात करेंगे अभी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो फंडामेंटल राइट्स, एक तो ये आप समझ गए कि अधिकार और ये सारी चीजें। दूसरी चीज आप देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे देश में अमेरिका के संविधान से प्रभावित। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। So when we say this influenced by American Constitution, what it means? हमने अमेरिका के संविधान से क्या ले लिया? मौलिक अधिकार थे, कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ? हाँ, वही क्या क्या प्रभाव लिया? असल में आप देखिए, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को बहुत ज्यादा महत्व देता है। कि अमेरिकी संविधान में जो मूल संविधान उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, बाद के संशोधन में उसको इन्वॉल्व किया गया। उनके मूल अधिकार इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि आप सोचिए उनके फंडामेंटल राइट्स पर इन अमेरिका किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। हमारे यहाँ तो तमाम सारे रिस्ट्रिक्शन है, उनके अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें किसी तरीके का प्रतिबंध भी नहीं है। बाद में सोचिए बिना प्रतिबंध के अधिकार, वो अपने आप में एक अराजकता का कारण बन जाएगा। बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसको पुलिस के अधिकारों के आधार पर, राज्य के अधिकारों के आधार पर तमाम सारे नियंत्रण लगाए कि लोक व्यवस्था बनी रहे। तो सुप्रीम कोर्ट वहां उसको रेगुलेट करता है। संविधान में उनके यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मेंशन नहीं। भारतीय मौलिक अधिकारों में अधिकारों के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस भी, हम बात भी करेंगे अभी। लेकिन अमेरिकन ने, अगर एक लाइन में कहें तो अमेरिकन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वाधिक महत्व किस बात को दिया है? उनके फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, वो भी ब्रिटिशर्स के तमाम सारे एक्सप्लॉयटेशन से त्रस्त थे और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अधिकारों को तो एकदम से खुली छूट दे दी, हम सब आजाद हैं। हमारे देश में जब हम कहते हैं अमेरिका से प्रभावित हैं तो हमने अमेरिका से ये किया कि हम भी हमारे संविधान में सर्वाधिक महत्व देंगे किस बात को? हमारे मौलिक अधिकार। तो इन आर कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स आर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, दे हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर अमेरिका के संविधान में उनके हैं। जैसे आप अमेरिका में अभी कुछ समय पहले आई थी, आपने भी सुनी होगी कि वहां एक लड़की ने अपनी माँ के खिलाफ कंप्लेन कर दिया और उसकी माँ को 6 महीने की सजा हो गई। उसकी माँ ने किया क्या था, अपनी बेटी का फेसबुक अकाउंट पढ़ लिया था। फेसबुक अकाउंट पढ़ लिया, उसकी प्राइवेसी का वोलेशन हो गया, लड़की ने शिकायत कर दी, माँ को सजा हो गई। हमारे देश में आप अपने पिताजी को कहिए मेरा पर्सनल फोन है, तो लठ निकलती है उसके बाद, है कि नहीं? तो लेकिन फिर भी हमने ये बात अमेरिकन से सीखी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस बात को देंगे? हमारे फंडामेंटल राइट। मतलब इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर फंडामेंटल राइट्स हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। सर्वाधिक महत्व, ज्यादा महत्व हमने हमारे संविधान में किस बात को दिया है? हमारे मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन इज कि व्हाई दीज फंडामेंटल राइट्स हैज सच इंपॉर्टेंस? इतना ज्यादा महत्व क्यों है? और भी तो भाग हैं, सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ऐसा क्यों? आप देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तो महत्व आपने अभी जो परिभाषा लिख ली है कि ये उन परिस्थितियों निर्माण में सहयोगी हैं जो हमारे विकास के लिए जरूरी है, व्यक्ति के रूप में हमारे अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज आप देखिए, ये क्या होता है कि यहाँ पर इसका महत्व इस बात से भी समझिए कि जैसे क्लास का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्लास में बीइंग अ स्टूडेंट यू ऑल हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस। आप सबको सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल पूछने का अधिकार है। अब सवाल पूछने का अधिकार है तो आप देखिए, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन, कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। ये बात यहाँ आने वाले सारे फैकल्टीज को पता है, जो भी यहाँ आता है उसको पता है बच्चे सवाल पूछ सकते। तो हम भी चीजें पढ़कर आते हैं कि तमाम सारे जिन सोर्सेज से आप गो थ्रू होते हैं, हम कोशिश करते हैं भी गो थ्रू, ताकि आपके प्रश्नों की प्रकृति समझ सकें, ठीक है, आपको जवाब दे पाए। तो हमको बड़ी सारी मेहनत करनी।
सारी चीजें पढ़नी होती है, बहुत सारी चीजें, तब जाके हम यहाँ कॉन्फिडेंटली आके, मान लीजिए हम यहाँ बिना पढ़े चले आए, बिना पढ़े चले आए तो फिर क्या होगा ना, हमको हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास ये राइट्स ही नहीं हो कि आप सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कहेंगे सर आई हैव अ डाउट, मैं कहूँगा शट अप, यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, आप सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, इसी तरीके से आप सवाल नहीं पूछ सकते। आप सवाल नहीं पूछ सकते तो क्या हमारे ऊपर कोई दबाव हो हम पढ़ के आए? नहीं, हमारे ऊपर भी कोई दबाव नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी नॉलेज पढ़ के हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं। ना हमारा विकास ना आपका विकास, है कि नहीं? इसके अपोजिट सोचिए, जब आप सवाल पूछ रहे थे तो हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम पढ़ कर आए, हम पढ़ कर आ रहे हैं, तो विकास किसका हो रहा है, डेवलपमेंट किसकी हो रही है? हमारी। हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हमारी पर्सनालिटी में निखार आ रहा है, अधिकार आपका, विकास हमारा। फिर हम वो सारी चीजें पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आते हैं, ऐसे पिक्चर विक्चर बना के आपको बताना शुरू कर देते हैं। अब ये सारा बेनिफिट किसको मिलने लगा? आपको। सब चीजें समझने में हमको पता नहीं कितना समय लगा था, सारी बातें हमने बस ला के ऐसे कुछ घंटों में आपके हवाले कर दिया, बिल्कुल जूस निकाल के दे दिया, ये लो, ये है फंडामेंटल राइट, 10 किताब पढ़ोगे यही मिलेगा, है ही यही। बेनिफिट किसका हो गया? आपका। हमारा बेनिफिट हो रहा था, अब आपका बेनिफिट होने लगा, हम दोनों का बेनिफिट होगा तो संस्थान का बेनिफिट होगा। आप बाहर जाके संस्थान की तारीफ करोगे, दो चार लोग और एडमिशन लेंगे, इनकी मार्केट इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ये इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सर्विसेज बढ़ेगी। आप देख रहे हैं एक कलेक्टिव डेवलपमेंट शुरू होगी, सबका विकास। और इन सब के मूल में क्या है कि आपके पास सवाल पूछने का अधिकार है। मान लीजिए अधिकार आपके पास नहीं होता, तो आपके ऊपर नहीं होता, आपके पास, तो हमारे पर कोई दबाव नहीं होता, हम पढ़ते नहीं, हमारी नॉलेज नहीं बढ़ती, हमारा विकास नहीं होता, हमारे पास कुछ बताने को नहीं होता, तो आपका विकास नहीं होता, हम दोनों का विकास नहीं होता, संस्थान का विकास नहीं होता। आप देख रहे हैं वही सर्किल उल्टी चलनी शुरू हो गई और हम सब डिक्लाइन की तरफ चलते चले जा रहे हैं। सिमिलरली आपको मालूम है कि हमारा जो व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना है, वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि पूरे देश पर शासन कर रहे हैं। अब कल को हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव डिक्टेटर हो जाए, अपनी मर्जी से काम कर, तो ऐसे ही क्या करता है हमारा संविधान, हमारे इन्हीं फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल टूल के रूप में। वो कहता है राज्य से कि हाँ ठीक है, मतलब शक्तियों का इस्तेमाल करो, लेकिन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ख्याल रखते, फंडामेंटल राइट्स का, अधिकारों का ख्याल रखते हुए आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल। मतलब आप गौर कीजिए तो इन फंडामेंटल क्या किया, इन फंडामेंटल राइट्स ने बैरिकेड क्रिएट कर दी, यूज देयर पावर बट बियॉन्ड दिस फ्रेम। वो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, आप समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी, तो एक तरीके से क्या हुआ, अगर यहीं पर एक फैक्ट समझा जाए तो ये मौलिक